क्या आपने कभी गौर किया है कि सितारे जगमगाते क्यों हैं? हम जब जमीन से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें जो सितारे नजर आते हैं वो जगमगा रहे होते हैं, यानी उनकी रोशनी कम और ज्यादा होती रहती है। और अगर इसी चीज को जमीन से बाहर जाके खला में कहीं से देखा जाए तो ये सितारे जगमगाते हुए नहीं नजर आते। ऐसा क्यों है भाई? क्या यहाँ कोई जादू हो रहा है? जादू नहीं है भाई, आप जानते हैं कि जमीन के गिर्द बहुत सारी तहें मौजूद हैं। एटमॉस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और बहुत सारे स्फेयर पाए जाते हैं जिनसे ये रोशनी गुजरती है। तो अब जब ये रोशनी यहां से गुजरती है तो होता यह है कि सितारे से आने वाली रोशनी इन तमाम स्फेयर से या इन तमाम तहों से गुजरते हुए अपनी डायरेक्शन बदलती है, अपना रुख, अपनी समत बदलती है। और ऐसा होता इसलिए है कि इन तमाम तहों में मुख्तलिफ डेंसिटीज, मुख्तलिफ दर्जा हरारत और बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। कहीं बुखारात ज़्यादा होंगे, कहीं बुखारात कम होंगे, कहीं हवा का दबाव कम होगा, कहीं हवा का दबाव ज़्यादा होगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से एक तो यह है कि रोशनी जगमगाती हुई नज़र आती है हमें, दूसरे ये कि सितारे अपनी जगह भी नहीं नज़र आते हमें, क्योंकि जाहिर है इन लेयर्स से होते हुए, इन तहों से गुजरते हुए रोशनी अपनी समत बदलती है, रिफ्रैक्शन होती है। जिसका मतलब यह है कि अगर सितारा दरअसल यहाँ है तो हमें यहां नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब जब एटमॉस्फेयर के अंदर ये रोशनी आती है तो जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग हमारे पास तहें हैं, तो अलग अलग तहों में रोशनी अपनी समत मुसलसल बदलती रहेगी। और फिर ये भी है कि बिल्कुल ज़मीन पे अगर आप देखें, यहाँ अगर आप खड़े हैं और यहाँ से आप देख रहे हैं, तो मिसाल के तौर पे ये 5 शुआएं अगर सितारे की तरफ से आ रही हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये पांचों की पांचों शुआएं हर वक्त आपकी आंखों में आ रही हो। कहीं अगर ज़रा सा टेम्परेचर बदलेगा, कहीं ज़रा सी डेंसिटी बदलेगी, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ये सब चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ये रोशनी बदलती हुई नज़र आ रही होती। बस इतनी सी बात है।